मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। विषय रखा है माहौल के अनुसार, क्योंकि अभी अपना माहौल एक ही चल रहा है। कौन सा? सहजता का। और सहज कितने हुए ये तो अपन सब जानते हैं, है? हुए कोई लोग उसी के अनुसार ही ये विषय जिस तरह से अनेक अनेक सुबह से लेके धारा चल रही है उसी के अनुसार ही प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया है और वो भी ऐसा है, उसकी हेडिंग है ना बदल कर भी बदलना। प्रयास करूँगा, धीरे धीरे ही बोल पाऊँगा, है ना? बनने जैसा ही आदरणीय शांति भाई साहब टेस्ट मैच टाइप का उनकी शैली है। और अभी इसके बाद अगला जो प्रवचन होगा हमारे संजीव जी का, उनका तो T20 जैसा काम चलेगा। प्रयास करेंगे वनडे में ही काम चल जाए। ऐसे पिछले 2-3 साल पहले जयपुर में भी ऐसी शिविर लगा था, तो मैं गुणस्थानी कक्षा लेता हूँ, संजीव जी भाई साहब अपने नए चक्री कक्षा लेते हैं। एक दिन किसी काम से उनको कहीं जाना पड़ा, तो उनकी नए चक्री कक्षा मैं लेने गया। तो वहाँ पर मैंने ऐसे ही बोल दिया किसी को कक्षा में कि भाई टेस्ट मैच तो शांति भाई साहब खेलते हैं, और यदि T20 देखना हो तो संजीव जी से मिलो। मैं तो वनडे ही खेलता हूँ, वनडे ही अपना अच्छा है। एक महानुभाव बोले कुछ भी खेलो शतक तो लगाओगे कि नहीं? तुरंत बोले। मैंने कहा जब अपने डॉक्टर साहब इस उम्र में सप्त शतक लगा रहे हैं, कितनी शतक? सप्त शतक लगा रहे हैं, तो उनसे आधी उम्र में एक शतक तो कम से कम बनती ही है ना। ऐसा तो प्रयास कर ही सकते हैं। ऐसे सप्त शतक में से एक विषय चुना है, ना बदल कर भी बदलना। बहुत अच्छा विषय है और ये अपने उसे सहजता वाले प्रकरण को भी जोड़ेगा। और देखा जाए ये विषय एकदम स्पष्ट हो तो सहजता और स्पष्ट हो जाए, क्योंकि इसमें जो प्रकरण आया है वो अपने सहजता के लिए अथवा सहज होने के लिए बहुत ही मार्मिक है। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया है, समय जितना है कम है और इसको पद्य में है, हरि गीत में है। गाऊंगा, आवाज़ अच्छी नहीं आएगी अभी, वैसे ही नहीं है ज़्यादा, लेकिन अभी तो और गड़बड़ होगी, लेकिन आप उसको एडजस्ट कर लेना। अर्थ चलेगा तो उसको देख लेंगे। हेडिंग क्या दी है कमलेश जी? ना बदल कर भी बदलना। अभी भी अपना गुलिस्तान में चला था, ना बदल कर भी बदलना, माने नित्य और अनित्य की चर्चा हुई थी। और यहाँ पर हेडिंग ही है ना बदल कर, पंडित जी साहब, हेमचंद जी साहब, ना बदल कर भी बदलना। ऐसा हो सकता है क्या? ना बदले और फिर भी बदले। और इसका एक लाइन और आगे जोड़ देते हैं, ना बदल कर भी बदलना और बदल कर भी ना बदलना। ये वस्तु का स्वरूप है और इस वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए हमें प्रयास करना है। कुछ छंद हैं, छंद तो इसमें 10-11 हैं, लेकिन जितने भी हो जाएं उतने सही, लेकिन उतने में भी अपना काम हो जाएगा। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हमें इसके माध्यम से होगा। शुरू करते हैं।
रे असंयोगी तत्व में संयोग कुछ करते नहीं, संयोग भी तो सुनिश्चित है, कहा जिन वर देव ने अपने सुनिश्चित योग में वे भी निरंतर बदलते, नित्य निरंतर ही बदलना उनका सहज परिणाम है। कितनी अच्छी बात कही। क्या बोले? रे असंयोगी तत्व में। ये क्या है ये असंयोगी तत्व? ये कौन सा संयोगी तत्व है? रे असंयोगी तत्व में संयोग कुछ करते नहीं। पहले तो हमें समझ लें असंयोगी तत्व क्या है, किसको कहते हैं असंयोगी तत्व। कई लोग अपनी तरफ हाथ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जो अर्थ जल्दी समझ जाते हैं वो इस तरफ हाथ कर देते हैं। असंयोगी तत्व कौन है? मैं ही तो हूं, लेकिन कैसे हूं सिद्ध करके बताओ। पहले तो हमें देख लेते हैं संयोग किसको कहते हैं, तभी तो असंयोगी तत्व समझ में आएगा। किसको कहते हैं संयोग? जिसका वियोग निश्चित है उसको संयोग कहते हैं। जिसका वियोग नियम से होना है उसको क्या कहेंगे? संयोग। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनका वियोग निश्चित है, जिनका वियोग होता ही है, ऐसी कौन सी चीजें हैं? देखो, इसके लिए अपन 3 प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। पहला, एक है असंश्लिष्ट वस्तुएं। शब्द कठिन है, भाव ख्याल में आ जाएगा। एक वस्तु कौन सी है? संयोगी, असंश्लिष्ट। दूसरी है संश्लिष्ट और तीसरी है सद्भूत। ये 3 प्रकार के संयोग कहे हैं। 3 प्रकार के संयोग, फिर से बोलता हूँ। एक है कौन सा संयोग? असंश्लिष्ट। दूसरा संयोग है संश्लिष्ट और तीसरा है सद्भूत। मतलब क्या हुआ? असंश्लिष्ट मतलब जो शरीर से बाहर हैं, बाहर की वस्तुएं हैं, भिन्न वस्तुएं हैं, जिनको अपन कहते हैं स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, जायदाद, घर परिवार आदि। ये सारे पदार्थ आत्मा से असंश्लिष्ट हैं, आत्मा से बाहर हैं, इनको भी संयोग कहते हैं। तो एक तो ये संयोग हुआ कि शरीर के अलावा जो अपने घर परिवार के जितने भी सदस्य हुए, अपना जितना भी बाहर का तामझाम है, वह सब कुछ असंश्लिष्ट कहलाता है। एक हो गया। दूसरा क्या है महेंद्र जी साहब? दूसरा है संश्लिष्ट। संश्लिष्ट में क्या आएगा? हाँ, जिनसे एक क्षेत्र का संबंध हो। ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं? शरीर, ये शरीर। दूसरा है मन, तीसरा है वाणी और चौथा है द्रव्य कर्म। कितने बताए? 4। संश्लिष्ट में 4। एक तो है शरीर, दूसरा है मन, तीसरी है वाणी और चौथा है द्रव्य कर्म। ये 4 हैं। कैसे संश्लिष्ट हैं? माने इनका जीव के साथ एक क्षेत्रावगा है संबंध बनता है। ये सारे पदार्थ संश्लिष्ट कहलाते हैं। 2 हो गए। माने ये पदार्थ भी संयोग हैं और ये संयोग आत्मा में नहीं है। तीसरा कौन सा बताया? सद्भूत वाला। ये सद्भूत वाला होने को, सद्भूत वाली कई चीज़ें होती हैं। यहाँ पर सद्भूत में हम लेंगे जीव के विकारी भाव, जीव के राग आदि विकारी भाव। नए तो सबने पढ़े ही होंगे, थोड़ा थोड़ा तो बेसिक ज्ञान है ही। जो देवलाली आते हैं अधिकतम में स्वाध्याय ही ज़्यादा आते हैं। कोई कोई होंगे थोड़ी हवा का लाभ लेने आ जाते होंगे, वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर तो स्वाध्याय ही आते हैं। तो अपन ने व्यवहार नय के भेद पढ़े हैं। पहला कौन सा है व्यवहार नय? उपचरित असद्भूत। उसमें ले लेंगे अपन जो शरीर से बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वे उपचरित असद्भूत में आ जाएंगे, असंश्लिष्ट पदार्थ। दूसरे नंबर पर जो संश्लिष्ट लिए वे किस नय के विषय बनते हैं?
अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के विषय बनते हैं। 2 और तीसरा व्यवहार नय कौन सा? सद्भूत। सद्भूत में भी उपचरित सद्भूत। तो उपचरित सद्भूत में भी अपन उस अंश को पकड़ते हैं जिसमें विकार को ग्रहण किया गया हो। विकार में मोह, जिसके जो राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं, क्रोध आदि भाव हैं, ये सभी जीव के सद्भूत हैं। और इनको भी अपन क्या कह रहे हैं? संयोग कह रहे हैं। ये भी सब संयोग हैं। तो 3 प्रकार के संयोग हो गए। एक तो हो गए शरीर के बाहर वाले, एक हो गए एक क्षेत्रावगाह वाले, और तीसरे हो गए जीव के अंदर उत्पन्न होने वाले राग आदि विकारी भाव। इनको भी क्या कहा है? संयोग कहा है। क्यों संयोग कहा है? क्योंकि ये भी जीव के साथ कुछ समय के लिए होते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। देखा जाए तो इनको कहीं कहीं चिद विकार भी कह दिया, चैतन्य के विकार कह दिया। चैतन्य के विकार कहने पर भी इनको संयोग में ही लिया है। ये संयोग ही हैं और ये सब जीव के साथ हमेशा रहने वाले नहीं हैं। होने को तो सूक्ष्मता में जाएं तो उसके आगे की निर्मल पर्यायों को भी खींचा जा सकता है, लेकिन अभी उनको, अब उस विषय को भी ना लेते हुए अपन इन तीनों को ही लेते हैं। तो यहाँ पर प्रकरण क्या है? अब 3 पॉइंट अपन को ख्याल में आ गए। अब अपन उस पर वापस आते हैं। रे असंयोगी तत्व में संयोग कुछ करते नहीं। माने आत्मा असंयोगी तत्व है, उसमें संयोग, जो 3 प्रकार के संयोग बताए, ये तीनों प्रकार के संयोग कुछ नहीं करते। बताओ, बाहर के जितने भी पदार्थ हैं, घर परिवार दुकान स्त्री पुत्र आदि के, ये आत्मा में क्या करते हैं? अपने आत्मा में ये क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। माने हमको ऐसा लगता है कि सब हमें एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कोई एक दूसरे का पालन कर रहा है, दूसरे की मदद कर रहा है, लेकिन ये सब का सब बहुत उपचार है। ये आत्मा में कुछ भी कर सकते नहीं है। बाहर के पर पदार्थ हैं, इनको उपचरित सद्भुत व्यवहार नय से जीव का कहा जाता है, लेकिन वास्तव में जीव के नहीं है। दूसरे नंबर पर कौन से लिए? संश्लिष्ट संबंध वाले। तो संश्लिष्ट संबंध वाले जो संयोग हैं वे भी जीव का कुछ नहीं करते। असंयोगी तत्व में ये कुछ भी नहीं करते। माने आत्मा में, असंयोगी तत्व आत्मा है, उस आत्मा में ये भी कुछ करने वाले नहीं हैं। कौन कौन नहीं करता? शरीर है। शरीर क्या करता है? आत्मा का क्या करता है? शरीर तो जड़ है, उद्गल है, उसका आत्मा से कोई संबंध है नहीं, दूर है। आत्मा का और शरीर में, दोनों में अत्यंत भाव कहा गया है, इसलिए शरीर वाला संयोग आत्मा में कुछ नहीं करता। और भी शरीर मन है, वाणी है, वचन है। वचनों से भी क्या होता है? आत्मा में क्या होता है? कोई कहता है बहुत कुछ होता है। वचनों के द्वारा तो आत्मा समझता है। क्या क्या समझता है? वचनों के द्वारा, तभी तो अपन यहाँ बैठे हैं समझने समझाने के लिए। समझते कि नहीं समझते? क्या क्या समझते? अपन को लगता है कि वचनों के द्वारा हम समझते हैं, समझाते हैं, लेकिन वचनों के द्वारा जो कहा जा रहा है, बोलने वाला एक व्यक्ति बोल रहा है, सुनने वाले अनेक लोग सुन रहे हैं, लेकिन सबके ज्ञान में अलग अलग ग्रहण होता है। इससे बात सिद्ध होती है कि वचन भी किसी का कुछ नहीं करते। टीचर पढ़ाने वाला सबको एक साथ एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन ऐसा होने पर भी सारे स्टूडेंट्स का, सभी विद्यार्थियों का ज्ञान सबका अलग अलग है। जैसी जिसकी योग्यता होती है वैसा वो ग्रहण कर लेता है। तो ये वाणी ने भी क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ये शरीर है, वाणी है, मन है और द्रव्य कर्म। ये द्रव्य कर्म भी असंयोगी तत्व में कुछ भी कर सकते नहीं हैं। द्रव्य कर्म का उदय आदिक आता है, तो कई लोग कहते हैं द्रव्य कर्म का उदय आया तो जीव इस तरह से वैसा परिणमित हुआ। अब अपन देखें यदि ऊपर के गुण स्थानों में जाकर देखें, कोई कहेगा गुण स्थान फिर से आ गया। गुण स्थान तो आए गई।
ऊपर के गुण स्थानों में जाके देखें तो द्रव्य कर्म क्या कर रहे हैं, 13वें 14वें गुण स्थान में देखें जरा कितने कर्म बचे हैं वहाँ पर अभी, 85 अपन ने देख लिए ना। वो द्रव्य कर्म वहाँ पर बैठे हुए हैं। 14वें गुण स्थान वालों का योग केवलियों को क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके और नीचे आए यदि क्रम से तो द्रव्य कर्म का उदय जो चल रहा है सयोग केवलियों के भी चल रहा है, अन्य नीचे नीचे क्रम से भी चले आए तो वे द्रव्य कर्म क्या कर रहे हैं। यदि उसकी सूक्ष्मता में और गहराई से ले जाएं तो वो गुण स्थान पूरा हो जाएगा, लेकिन हम पूरा नहीं करना चाहते। बस संक्षेप में इतना ही जानना चाहते हैं कि ये द्रव्य कर्म भी असंयोगी तत्व में कुछ भी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि द्रव्य कर्म भी अचेतन है और असंयोगी तत्व इनसे सदा भिन्न है। इसलिए कहा रे असंयोगी तत्व में संयोग कुछ करते नहीं, संयोग भी तो सुनिश्चित हैं कहा जिनवर देव ने। संयोग भी सुनिश्चित हैं। अपन ने कितने प्रकार के संयोग देखे, 3 देखे। वो 3 प्रकार के संयोग भी सुनिश्चित हैं। कैसे सुनिश्चित हैं? बाहरी संयोग कितने हैं, अब उनकी संख्या जितनी है, जो अपने अपने संयोग में आते हैं बाहरी, शरीर के बाहर के सारे पदार्थ, वे संयोग एक हो गए, उनकी भी संख्या काउंटेबल है। दूसरे यदि अपन अंदर के लेवें ये शरीर आदिक, तो ये भी संख्या में कम ही हैं। और अंदर जाएं तो भावों की तरफ से देखें, रागादि भावों को देखें तो वे भी सब ज़्यादा से ज़्यादा असंख्यात हैं। और ये भी सब संयोग भी तो सुनिश्चित हैं, निश्चित हैं कहा जिनवर देव ने। जिसके साथ जितना जितना संयोग है वो आता है और उसका फिर वियोग हो जाता है। और आगे बहुत बढ़िया बात कही है, अपने सुनिश्चित योग में वे भी निरंतर बदलते। अपने सुनिश्चित योग में माने जितने समय तक उनका हमारे साथ रुकना है उतने समय तक तो वे रुकते हैं, लेकिन उसके बाद सब चले जाते हैं। कौन रहता है? बाहरी संयोगों को देखें, अपने परिवार वाले लोग भी अपने साथ कितने रहते हैं? ज़्यादा नहीं रहते, सब बदल जाते हैं, सब चले जाते हैं। अभी भी हम देखें, विचार करें, अपने कितने परिवार के रिश्तेदार लोग, अन्य अन्य लोग कितने अपने संयोग में आए और संयोग में आके चले गए। अपने सुनिश्चित योग में, अपने काल में वे ठहरते हैं और जब काल पूरा हो जाता है तो सब चले जाते हैं। यहाँ तक कि अंदर के रागादि विकारी भाव, वे रागादि विकारी भाव भी जीव के साथ कितनी देर के लिए रहते हैं? एक समय के लिए रहते हैं, और उनका एक समय के रहने के बाद उनका भी वियोग हो जाता है। इसलिए कहा अपने सुनिश्चित योग में वे भी निरंतर बदलते। जिन पदार्थों को हम अपना मान रहे हैं कि ये सारे पदार्थ हमारे साथ रहेंगे, कितने समय तक रहने वाले हैं? कौन सा संयोग हमारे साथ आगे अनंत काल तक रहने वाला है? अनंत काल तो बहुत दूर रहो, इसी भाव में कितने सारे संयोग होकर वियोग को प्राप्त हो जाते हैं। सब चले जाते हैं और हम उन संयोगों को फिर भी इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। यहाँ तो ये समझाना है कि जिन संयोगों में हम अपनापन कर रहे हैं वे संयोग अपने सुनिश्चित काल तक आए हैं, रहते हैं और फिर चले जाते हैं। और ये संयोग भी किसने बनाए? इन संयोगों को बनाने वाला कौन है? दिलीप भाई, किसने बनाया? इन संयोगों को कौन इकट्ठा करता है? कोई कर्म की तरफ से जवाब देगा तो कहेगा कि आघातीय कर्म लेके आए है। कौन लेके आया संयोगों को? ये आघातीय कर्म लेके आए, ये कथन तो सामान्य कथन है। असली में देखा जाए ये संयोग अपने आप ही क्रियावती शक्ति से क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करते हैं। इनको कोई लाने वाला नहीं है। हमारे घर में भी अथवा हमारे पास निकट में जो भी सामग्री आई है वो अपनी क्रियावती शक्ति से आ गई। क्रियावती शक्ति से एक जगह इकट्ठी हुई है और जब उसका जितने काल तक वहाँ रहने की योग्यता है तब तक वहाँ ठहरेगी, और जब उसका काल समाप्त होगा तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर फिर चली जाएगी।
एक परिवार है अपना, एक परिवार में कितने सदस्य, कहीं 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, वो जीव हैं, उसमें पुद्गल भी हैं। अपनी क्रियावती शक्ति से चलकर अपने पास आए, उनका संयोग हुआ और जितने समय तक उनका वहाँ रहना निश्चित है उतने समय तक रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा, किसी के रोकने से रुकते हैं? अपने परिवार में हर एक के यहाँ से कोई ना कोई तो गए ही होगा ना, रिश्तेदारों में कोई ना कोई तो गए ही होगा। कौन चाहता है कि कोई जाए? कोई नहीं चाहता, लेकिन वे अपने समय से आते हैं, जन्म लेते हैं अथवा रिश्तेदारी बनती है, और रिश्तेदारी बनती है जन्म लेने के बाद कुछ समय बाद जब उनका काल आता है तो अपने आप चले जाते हैं। हमारे बुलाने से कोई आता नहीं, रोकने से कोई रुकता नहीं। जाने वाला चला जाता है, आने वाला आता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। विचार कर लें अच्छे से कि जितने भी संयोग हमारे पास इकट्ठे हुए हैं वे अपने अपने काल तक ही रहते हैं। धन संपत्ति कितने समय तक रहती है बताओ, कितने काल तक हमारे साथ रहती है? अपने सुनिश्चित योग से उनका संयोग होता है, और फिर जब उनका जाने का काल आता है तो ऑटोमेटिक भी सब चले जाते हैं। हमारे साथ ज़्यादा रुकने वाले नहीं हैं। हमारे विकल्पों के अनुसार भी रुक जाएं तो ऐसा संभव नहीं है। अपने सुनिश्चित योग में वे भी निरंतर बदलते, वे भी बदल जाते हैं। नित्य निरंतर ही बदलना उनका सहज परिणाम है। देखो, ये बदलना भी सहज परिणाम है। इसको कोई बदलने की चेष्टा करे, बदलने का प्रयास करे तो नहीं, अपने अनुसार नहीं बदलते। उनका अपना समय आता है फिर सब बदल जाते हैं। और ये भी कह दिया नित्य निरंतर ही बदलना उनका सहज परिणाम है। निरंतर बदलना ये उनका स्वयं का ही ऐसा परिणाम है। अपन देखें, अपनी बॉडी में भी देखने का प्रयास करें तो कितने चेंजेस आते हैं, बदलाव आते कि नहीं? बहुत बदलाव आ रहे हैं। क्या क्या बदलाव आ गए? बहुत बदलाव, बचपन से लेके युवावस्था तक, वृद्धावस्था तक यदि अपन देखेंगे ऐसे समझ में नहीं आता। अपनी हर साल की एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो निकाल के देखें ज़रा, और एक साथ सारी फ़ोटो को अगले साल की एक साथ रखने का प्रयास करें तो वहाँ ऐसा लगेगा एक साल तो छोड़ो, यदि 6-6 महीने की होगी ना तो आजकल के तो साइंटिस्ट ही बोलते 6 महीने पूरा शरीर बदल जाता है। सब बदल रहा है, हर समय बदलाव हो रहा है, और हमारे बदलने से कुछ नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं मोटे हो जाएं तो मोटे नहीं हो सकते, पतले हो जाएं तो पतले नहीं हो सकते, और शरीर में जैसा जैसा परिणमन हो रहा है होता चला जा रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे बाल काले रहें। किसके रहते हैं? खूब घिसते हैं कई लोग ऐसा कर करके बाल काले बना के रखें हैं। रामदेव बाबा खूब एक्सरसाइज करवाते हैं। लेकिन यदि ऐसे होने लग गया तो फिर तो किसी के बाल सफ़ेद हो ही नहीं। अपने अपने अनुसार, माने एक सिर के बाल में भी हम कुछ भी रोक नहीं सकते, उनमें बदल नहीं कर सकते। अपने समय पर बाल काले का सफ़ेद होना तो हो जाएगा, झड़ना है तो झड़ जाएगा। परिवर्तन ये निरंतर नित्य निरंतर ही बदलना उनका सहज परिणाम है। माने हमें अंदर ये भरोसा हो जाना चाहिए कि हम जब इस शरीर में कुछ नहीं कर सकते और फिर भी सारी दुनिया को बदलने का ठेका ले लेते हैं, कितनी बड़ी अज्ञानता है। कुछ नहीं, इस शरीर में एक तिल मात्र भी परिवर्तन करना हमारे हाथ में नहीं है, और फिर भी हम बहुत बदलने की भावना रखते हैं। ये बदलने की भावना ही अज्ञान है, क्योंकि ये नित्य निरंतर ही बदलना उनका सहज परिणाम है। और आगे कहा, यद्यपि वे नित्य बदलें निरंतर बदला करें, सुनिश्चित परिणमन उनका स्वयं का सर्वस्व है। यद्यपि वे नित्य बदलें, कैसे होते हैं संयोग? यद्यपि वे नित्य बदलें, हमेशा बदलते ही रहते हैं।
निरंतर बदला करें, निरंतर बदल रहे हैं। सुनिश्चित परिणमन उनका स्वयं का सर्वस्व है। उनका सुनिश्चित जो परिणमन हो रहा है, हर समय जो बदलाव हो रहा है, वही उनका सर्वस्व है। बदलना उनका काम है, वो अपने अपने समय में बदलते रहते हैं। तो ये बदल रहा है, बदलने में हमें सीखना क्या है, क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं? तेरे किए कुछ नहीं होता, उनके सहज परिणमन में, उनके सहज परिणमन में और गमना गमन में। तेरे किए कुछ नहीं होता, हमारे करने से कुछ भी नहीं होता। कोशिश हम सब करते हैं, लेकिन हमारे करने से होगा कुछ भी नहीं। तेरे किए कुछ नहीं होता, उनके सहज परिणमन में, माने वस्तु का जो सहज परिणमन चल रहा है, जो सहजता आई ना बहुत सारी, ये सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। देखा जाए, अपन अपने लिए बात करें ना, सहज हो जाओ। संसार की प्रत्येक वस्तु, कण कण, सब सहज ही है, सब सहज ही है। उसका परिणमन हर समय का परिणमन वह भी निश्चित है और सहज है। उत्पाद व्ययपना हो रहा कि नहीं? हर वस्तु में प्रति समय उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, और ध्रुवता भी बराबर कायम है। तो उत्पाद व्यय ध्रुवपना बराबर उनके चल रहा है। ये सब कौन कर रहा है? जीव की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल द्रव्य हो, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने आप हर एक समय पर निरंतर हो रहा है। और हम सोचें कि हम उसको बदल दें, किस किस को बदल सकते हैं? अरे पर को बदलना तो बहुत दूर रहो, अपने में भी फेर फार करने के बदलाव की मान्यता भी मिथ्यात्व है। पर द्रव्य में तो बदल सकते नहीं, और किस में भी कह रहे हैं? स्व में भी। हर एक समय के पर्याय, हर एक समय पर जो जो पर्याय उत्पन्न होना है वह उत्पन्न होगी। उसको हम सोचें कि आगे वाली पर्याय पहले आ जाए अथवा यहाँ वाली बाद में चली जाए, ऐसा संभव नहीं है। कोई बचपन में ही जल्दी सोचे कि हम जवान हो जाएं, अथवा बूढ़े हो गए तो हम बैक हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर एक समय पर सबका परिणमन सुनिश्चित हो रहा है, और हमारे बदलने से कुछ नहीं बदलता। देखो, कितनी बात हो पाएगी पता नहीं, लेकिन इस चीज़ों का हम यदि चिंतन थोड़ा सा करने लग जाएं, तो चिंतन करेंगे तो ये बात स्पष्ट होगी कि सब कुछ बदल रहा है, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। करने का मात्र भ्रम रखते हैं, मात्र भ्रम। भ्रम के अलावा और कुछ भी नहीं है कि हम किसी में कुछ करें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं, हमने जो विकल्प किया और वो काम हो गया, काम वैसा हो गया, तो हमें क्या लगता है? हमारे करने से हो गया। हमने किसी को समझाया और वो समझ गया, तो कैसे समझ गया? हमने समझाया तो समझ गया। हमने किसी को कुछ काम दिया और उसने काम वैसा कर दिया, तो हमें क्या लगता है कि हमारे अनुसार वो काम करता है। सबके बच्चे आज्ञाकारी तो होंगे, किस किस के नहीं हैं? हाथ तो कोई नहीं उठाएगा, मुझे पता है। किस किस के हैं ऐसा पूछेंगे तो भी कोई नहीं बताएगा, किस किस के नहीं हैं कोई नहीं उठाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई किसी का आज्ञाकारी नहीं होता। कई लोग कहें ऐसा कैसे कहते हो? हमारे तो बच्चे इतने संस्कारी हैं, बचपन से इतने संस्कार दिए, कहेंगे उठ जाओ तो उठता है, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, जहाँ वहाँ भेजा तो वहाँ, मार्केट जाओ तो वहाँ, जितना जो कहते हैं उतना ही करता है, सारी बात मानता है। और आप कहते हो कि कोई बात नहीं मानता। हमारा विकल्प, कहने की भावना, वहाँ उस जाति को उसको करने की इच्छा, दोनों का तालमेल बैठ गया तो हमें बहुत बड़ा भ्रम हो गया कि हमारे कहने से उसने हमारी बात मान ली। किसी के कहने से कोई बात मानता ही नहीं।
ये हमारे अंदर अभी से श्रद्धान बैठ जाए, है ना। इसलिए यहाँ जो कहा कि तेरे किए कुछ नहीं होता उनके सहज परिणमन में। कोई ऐसा करता है कि अपने बच्चे को 5 साल का है और जल्दी से 15-20 साल का कर दे? ना करता है और ना करने की सोचता है। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि हो ही नहीं सकता। यहाँ तो हम मान लेते हो ही नहीं सकता, तो ऐसा सब चीज़ों में क्यों नहीं मान लेते? सब चीज़ों में क्यों नहीं मान लेते? जहाँ एक जगह हमें दृढ़ता हो सकती है तो सब जगह दृढ़ता करने का हमें अभ्यास करना चाहिए। सब जगह हो सकती है, बस हम इतना अपना मानस बना लें। तेरे किए कुछ नहीं होता उनके सहज परिणमन में, उनके सहज परिणमन में और गमनागमन में। उनके सहज परिणमन में माने उनका जैसा जैसा उत्पाद व्यय रूप परिणमन चल रहा है उसमें हमारा कुछ नहीं चलता। और दूसरा गमनागमन में, किसके गमनागमन में? 2 ही द्रव्य हैं जो गमनागमन करते हैं। कौन से 2 द्रव्य? जीव और पुद्गल। 2 द्रव्यों में क्रियावती शक्ति है, वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र गमनागमन करते हैं। तो जिस द्रव्य का, जीव अथवा पुद्गल का जिस क्षेत्र से जिस अन्य क्षेत्र में जब गमन होना होगा उसका गमन हो जाता है। हमारे गमन कराने से गमन नहीं होता, हमारे रोकने से भी वह नहीं रुकता। इसलिए कहा उनके सहज परिणमन में, माने उनका उत्पाद व द्रव्यपना जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो तो 6 द्रव्यों में है। लेकिन गमनागमन जो क्रियावती शक्ति रूप 2 द्रव्यों में चल रहा है, तो गमनागमन उनका जिस समय जहाँ होना है होगा, हमारे करने से फेर बदलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। और अंतिम छंद पढ़ते हैं, 3 ही हो पाएंगे। द्रव्य से द्रव्यांतर ना पलटना है जिस तरह, नित बदलना भी उस तरह उनकी सहज संपत्ति है। कितनी बढ़िया बात कही। क्या बोले? द्रव्य से द्रव्यांतर। द्रव्य से द्रव्यांतर कोई हो सकता है? माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए? नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सब में अत्यंत अभाव है, प्रत्येक द्रव्य में परस्पर में अत्यंत अभाव है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ठीक है। द्रव्य से द्रव्यांतर ना पलटना है जिस तरह, जैसे द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं पलटते हैं, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, कहते हैं उसी तरह नित बदलना भी उस तरह उनकी सहज संपत्ति है। माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं पलटता, ये जैसा 100% सिद्धांत है, उसी तरह इसको भी 100% मानो। कौन सा? पलटने को भी 100% सत्य मानो। कौन से पलटने को? जो प्रत्येक द्रव्य अपना इंडिविजुअल अपने आप में जो बदल हो रहा है, उसमें जो बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ये भी उसकी स्वयं की सहज संपत्ति है। अब विचार करें, देखो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं बदलता, ये बात एकदम पक्की हो गई। पंचास्ती का संग्रह है ना, गाथा कितनी बढ़िया। अन्नोन्नम पविसंता देनता होगा समन्न मन्न से मेलंता वीणिच्चम सगम सहावम न विजहंती। पंडित जी साहब, वहाँ तो द्रव्यों के बारे में बताया। अन्नोन्नम पविसंता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में एक दूसरे में प्रविष्ट हो गए हैं। देनता होगा समन्न मन्न से, एक दूसरे को अवगाहन दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं। मेलंतावीणिच्चम, एक दूसरे में बिल्कुल मिल गए हैं। मान लो एक दूसरे में घुस गया हो, ऐसे मिल गए हैं। ऐसा होने पर भी सगम सहावमना विजहंती, अपने अपने स्वकीय स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं। तो जीव पुद्गल तो अनादिकाल से, जीव कर्म तो अनादिकाल से है ना, मिले हुए। अनादिकाल से मिले हुए होने पर भी कभी ऐसा हुआ कि जीव ने अपना स्वभाव छोड़ दिया हो?
पुद्गल रूप हो गया हो, अथवा पुद्गल ने अपना स्वभाव छोड़ दिया हो, वो जीव रूप हो गया हो? कभी नहीं हुआ। जीव हमेशा जीव रहा, पुद्गल हमेशा पुद्गल रहा, दोनों द्रव्य हमेशा भिन्न भिन्न ही रहे। ऐसे इसलिए बता रहे कि द्रव्य से द्रव्यांतर ना पलटना है जिस तरह, ये वाली बात जैसी पक्की है, नित्य बदलना भी उस तरह है। माने प्रत्येक द्रव्य में जो बदलना हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वह उसकी उनकी सहज संपत्ति है। कौन सी चीज हमें अच्छी लग रही है इसमें? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं बदलता, ये वाली बात पक्की। लेकिन एक द्रव्य का जो परिणमन चल रहा है, अपना स्वतंत्र परिणमन, सहज परिणमन चल रहा है, ये भी उसकी निजी संपत्ति है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कितनी स्वतंत्रता बता दी। एक द्रव्य की अपनी अपनी स्वतंत्रता कि उसका परिणमन, प्रत्येक समय का परिणमन सुनिश्चित है और उसके परिणमन में किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप नहीं, और उसके परिणमन का जो काम है वह उसकी स्वयं की निजी संपत्ति है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। हमारा परिणमन हमारा खुद का चलेगा। प्रथमान योग के यदि बहुत सारे उदाहरण देख लेंगे तो प्रथमान योग के उदाहरण भी बहुत हमें बताते हैं। मारीची का ही उदाहरण देख लें। मारीची जैसा तो भाग्यवान तो कौन होगा? है कोई भाग्यवान? मिलेगा कोई? जिसके पिताजी कौन हैं? चक्रवर्ती। दादाजी कौन? तीर्थंकर। ऐसे जिनके दादाजी तीर्थंकर हों, पिताजी चक्रवर्ती हों, ऐसा सब कुछ माहौल। और चाचा जी कामदेव और अनन्य भाई लोग सब मोक्षगामी। कितना ऐसा सारे, जैसे समझ लो मोक्षगामियों का परिवार जिनको मिल गया हो, ऐसे उस मारीची को भी कोई बदलने में समर्थ नहीं हुआ। अब बताओ, जब उस मारीची को कोई नहीं सुधार सका, हम किसको सुधार सकते हैं? किसको सुधार सकते हैं? कुछ नहीं। मारीची का परिणमन स्वयं का स्वतंत्र था, उसकी वह निजी संपत्ति थी, आदिनाथ भगवान की नहीं थी। मारीची पर आदिनाथ भगवान का अधिकार नहीं था, मारीची पर भरत जी का अधिकार नहीं था, मारीची पर बाहुबली स्वामी का अधिकार नहीं था, क्योंकि उसकी वह निजी संपत्ति थी कि उसको सबने समझाया होगा। समझाया होगा कि नहीं? जब वो वहाँ से निकल गया, 363 मत चलाने लगा होगा, तो बताओ उन लोगों ने समझाया होगा कि नहीं? समझाया होगा, डांटा होगा। कभी ऐसा लगा हो खून की नदियाँ जैसे नहीं बही, लेकिन थप्पड़ तो लगा ही सकते ना। इतना भी किया होगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी उस मारीची को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन होना था, तो वहाँ पर वो किसकी समझता? किसी की नहीं समझ सकता था। और वहाँ पर जंगल में जब उसकी योग्यता आ गई, उसकी निजी संपत्ति के सम्यक दर्शन रूप पर्याय से अब इसको परिणमित होना है, तो वो सारे फिर निमित्त बन गए। तो है उसकी जो परिणमन, उसका सम्यक दर्शनादि रूप परिणमन होना, ये उसकी निजी संपत्ति है। और फिर बाद में 24वां तीर्थंकर बनना था तो बना। कौन उसके लिए क्या कर पाया? माने इन सिद्धांतों से, इन प्रथमान योग के सिद्धांतों से हमें ख्याल में आना चाहिए, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। सब अपने अपने लिए, अपनी अपनी पर्यायों के लिए स्वयंभू हैं। क्या है? माने उसकी हर समय की पर्याय भी अपने आप में स्वयंभू है, अपने आप से उत्पन्न हो रही है, वही उसका स्वामी है, अन्य कोई द्रव्य उसका स्वामी नहीं है। इसलिए जिनके प्रति हम विशेष मोह रखते हों, जिनसे हम राग रखते हों, जिनमें हम परिवर्तन का भाव रखते हों, वे सारी मान्यताएं हमें यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। नित्य बदलना भी उस तरह उनकी सहज संपत्ति है। और बाद में क्या कहा? ना बदल कर भी बदलना होता निरंतर नित्य ही, बदल कर भी ना बदलना भी सहज परिणाम है। कितनी अच्छी चर्चा। क्या बोले?
ना बदल कर भी बदलना। षटखंडागम ग्रंथ में एक बहुत अच्छी परिभाषा आती है, परिणामो वस्तु लक्षणम। क्या परिभाषा है? वस्तु का लक्षण बताया। क्या लक्षण है वस्तु का? परिणामो वस्तु लक्षणम, कि परिणमन करना वस्तु का लक्षण है, माने उसका वो स्वभाव है। यदि इसका डिटेल करें तो वस्तु का परिणमन करना उसका स्वभाव, और परिणमन करते हुए स्थिर रहना और स्थिर रहते हुए परिणमन करना, ये वस्तु का स्वभाव है। तो हर समय वस्तु का परिणमन होगा। देखो, ना बदल कर भी बदलना, नहीं बदलते हुए भी बदलना। कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। दो दो बातें क्यों करते हो? दो बातें, ना बदल कर भी बदलना, नहीं बदल कर भी बदल रहा है। ना बदल कर भी बदलना होता निरंतर नित्य ही। निरंतर हो रहा है, नित्य हो रहा है। क्या हो रहा है? नित्य। क्या हो रहा है? नित्य। बदलना नित्य हो रहा है। कोई कह सकता है ऐसा कैसे? बदलना नित्य कैसे हो सकता है? नहीं बदलना नित्य होना चाहिए। जैसे नहीं बदलना नित्य है, वैसे ही बदलना भी नित्य है। ना बदल कर भी बदलना, नहीं बदल कर भी, माने मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव नहीं बदल कर भी कैसा है? बदलना होता। ना बदल कर भी बदलना होता निरंतर नित्य ही, माने निरंतर बदलना भी हो रहा है। और यह बदलने को भी क्या कहा जा रहा है अभिषेक जी? बदलने को भी नित्य कहा जा रहा है। अटपटा लग सकता है किसी को, बदलने को तो अनित्य कहना चाहिए, यहाँ पर बदलने को क्या कहा जा रहा है? नित्य कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर समय बदलाव हो रहा है। कल भी हुआ था, आज भी हुआ, अगले समय भी होगा, उसके अगले समय भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, उसके आगे भी होगा। तो ये जो निरंतर बदलाव हो रहा है, ये है बदलाव कभी रुकता नहीं है। एक समय के लिए भी यह परिवर्तन रुकता नहीं है। इसलिए कहा कि जो बदलना है वह बदलना भी नित्य ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। माने परिवर्तन भी वस्तु का, प्रकृति का नियम है। परिवर्तन होगा, बदलाव होंगे, और उन बदलावों को भी हमें कैसा स्वीकार करना है कि बदलाव भी नित्य हैं, निरंतर बदलेंगे। अपन पुराने ज़माने को याद कर, पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो ऐसा होता था, पहले तो ऐसा होता था। जब भी बात होती है कुछ भी पहले चले जाते हैं, पहले। अरे पहले को क्यों याद करते हो? ये जो नया है ना, ये तो बदलना ही था ना, ये तो बदलना ही था। अब पहले को याद कर के क्यों अपन दुखी हों, क्यों परेशान हों? क्योंकि बदलाव तो निरंतर नित्य हो रहा है, होना ही है, बदलेगा ही। एक समय कोई सोचे कि हम इसको रोक दें, ऐसा संभव नहीं। हर समय बदलना होगा, और ये बदलना होता है, इसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि यह बदलना भी नित्य ही है। और अंतिम क्या लाइन कही एक और, ना बदल कर भी बदलना होता निरंतर नित्य ही, बदल कर भी ना बदलना भी सहज परिणाम है। माने एक तो एक तरफ क्या बोल रहे हैं, विरोधाभास सा लगता है। क्या विरोधाभास लग रहा है कि ना बदल कर भी बदलना भी नित्य है, और नीचे की लाइन में क्या बोल रहे हैं, बदल कर भी ना बदलना भी सहज परिणाम है। बस इसमें हो गया तत्व। इतना यदि निश्चित हो गया, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सब हो जाएगा। और क्या करना? ये दो लाइन जिसको एकदम स्पष्ट हो गई और बस अपने श्रद्धा का श्रद्धेय बन गई, बस क्लियर हो गया काम। कौन सी दो लाइन? ये बात, इनको ही अपन फिर से पक्का करके पूरा करेंगे। क्या बोले? ना बदल कर भी बदलना होता निरंतर नित्य ही। नहीं बदल कर भी सब बदलता है,
और कब? हमेशा बदलता है। और दूसरा क्या कहा? बदल कर भी ना बदलना, बदल कर भी, हर समय बदलता हुआ भी कुछ नहीं बदलता। गौतम गणधर, बताओ तुम्हारे में क्या बदलाव हुआ? देखो, हर समय ऐसा लगता है ना बदलाव हो रहा है, लेकिन बदलाव होकर भी क्या? हम इस भाव के पहले कौन से भाव में थे? पता ही नहीं है किसी को। मान लो उदाहरण के लिए नरक में होंगे। कोई कहे जब मान नहीं लो तो स्वर्ग का बताओ ना। चलो स्वर्ग का बताए, स्वर्ग में थे, अब वहाँ से अपन यहाँ आए, तो वहाँ थे, वहाँ जानते देखते होंगे कि नहीं? यहाँ पे जानते देखते हैं कि नहीं? तो जानने देखने का काम उधर भी होता था, जानने देखने का काम इधर भी हो रहा है। अब यहाँ से हम कहाँ जाने वाले हैं? सब मोक्ष तो कोई जाने वाला है नहीं, कहाँ जाने वाले हैं? हाँ, सब कहेंगे जब जाने वाले की संभावना है तो सीधा कहाँ का बोलो? स्वर्ग ही का बोलो। चलो मान लो स्वर्ग चले गए, तो वहाँ से यहाँ आए और यहाँ से वहाँ जाएंगे, तो ये बदलाव हुआ ना, बदलाव हुआ। पंचास्ती का संग्रह में भी ऐसी गाथा है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाथाएं। मनु सत्तणेण नट्ठो देही देवो हवे बीद रोवे सब बत्थ जीव भावो नाना सदी न जाए दे अन्नो है 17 नंबर की गाथा। क्या लिखा वहाँ? मनु सत्तणेण नट्ठो कि मनुष्य पने से जीव नष्ट होता है। देही, देही माने आत्मा, आत्मा किससे नष्ट हुआ? मनु सत्तणेन नट्ठो कि मनुष्य पने से नष्ट हुआ। देही माने आत्मा, देवो हवे या इधरोवे, या तो देव हुआ या फिर कोई कहीं पर भी चला गया। लेकिन ऐसा होने पर भी सब बत्थ जीव भावो ना नस्सदी ना जाए दे अन्नो के सर्वत्र जीव कैसा है? ना नस्सदी, ना तो नष्ट हुआ, ना जायदे अन्नो, और ना ही अन्न रूप हुआ। इस तरह से मनु सत्तणेन नट्ठो देही देवो हवे विद्रोह, माने आत्मा मनुष्य पने से नष्ट होकर देव हुआ अथवा अन्य जगह गया, तो ये बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? पहले मनुष्य था, फिर मनुष्य से देही माने आत्मा कहाँ चला गया? देवो, देव बन गया, अथवा हवेई इधरों में, अथवा अन्य इतर में कहीं पर भी चला गया, तिरंच में चला गया, नरक में चला गया, जहाँ भी चला गया। तो ये सारे बदलाव हो रहे कि नहीं हो रहे? ये सारे बदलाव हो रहे, लेकिन बदलाव होने पर भी सब बत्थ जीव भावो कि सभी जगह यदि देखें तो जीव भाव ना नस्सदी ना जाए दे अन्नो कि सर्वत्र जीव भाव ना तो नष्ट होता है और ना अन्य रूप से बदल जाता है। माने जीव हमेशा कैसा रहता है? जीव ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। माने ऐसा जानकर जो इतनी बढ़िया जो पंक्ति लिखी, ना बदल कर भी बदलना, माने ये तो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वभाव है। ऐसा परिवर्तन वस्तु में अनादिकाल से होता चला रहा है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन परिवर्तन होते हुए भी मैं सदा वैसा ही का वैसा बना रहने वाला हूँ, ऐसी हमारे अंदर दृढ़ता उत्पन्न हो जावे। तो जितने भी बदलाव होंगे, जितने भी परिवर्तन होंगे, उन परिवर्तनों को भी हमें स्वीकार करना है कि भविष्य में ये सारे परिवर्तन होने वाले हैं। उन परिवर्तनों को भी हम स्वीकार करें, और उन परिवर्तनों में भी, पता है मुझे टाइम तो हो ही गया है, उन परिवर्तनों में भी मैं कौन हूँ? अपरिवर्तनशील हूँ। कैसा हूँ? अपरिवर्तनशील हूँ। ऐसा यदि हमें निश्चित होता है तो हमें आगे का प्रकरण और अच्छे से ख्याल में आएगा। इसमें यदि दृढ़ता होती है तो फिर असली सहजता की शुरुआत होगी, जो भी होने वाली है। अब यहाँ पर ही अपन पूरा करते हैं, शेष चर्चा आगे।